तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे कराई जा रही है 95% टारगेट लेकर। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपने जान गया कि दर्पण और समतल दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में और आपके उत्तल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। इन परिभाषाओं से मेरे प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, देखिए 5 परिभाषा बताऊंगा ना, पांचों में से एक ना एक आएगा जरूर। जो रियल बात है वो मैं बता रहा हूँ। पूछ देता है कि दर्पण का परिभाषा क्या होगी, चाहे पूछता था समतल दर्पण किसे कहते हैं, पूछ देता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे। पूछ देता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखना होता है, 2 नंबर आपको दिला जाता है। तो चलिए आइए आज को इस वीडियो में पूरा कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण से। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। दर्पण को क्या कहा जाता है? मिरर। अब आइए जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है, कह रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब समझते क्या है? देखिए, जैसे एक में कोई पारदर्शी माध्यम ये होता है जिसमें अब प्रकाश आर पार हो जाए आसानी से, जिसमें प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये आपका पारदर्शी माध्यम हो गया। तो कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर, चाहे इधर चाहे उधर, क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। इसको आप जो परावर्तक पृष्ठ था उसको किसी साइड, एक साइड आपको क्या कर देना है? कलई। जब इसको कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, लाल कलर का एक क्या कर सकते हैं? ऑक्साइड का लेप लगा सकते हैं। ठीक है, तब लेप लगा देंगे तो इधर का साइड बंद हो जाएगा। तब इधर का साइड बन जाएगा तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होगा कि आर पार नहीं जाएंगी, बल्कि यहीं से टकरा कर वापस रिफ्लेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? एक और कलई कर देंगे तो प्रकाश कहाँ पार जाएगा? नहीं जा पाएगा, यहीं से आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यही परावर्तक पृष्ठ जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही आपका दर्पण कहलाता है। इसका नाम रख देता हूँ एम और एन, इसी को दर्पण बोलते हैं। और दर्पण की परिभाषा यह है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को, देखिए एक पृष्ठ को मैंने कलई कर दिया, तो ये जो पृष्ठ आपका है तो कलई किया गया है, कलई किया गया पृष्ठ, एक साइड कलई किया गया पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। एक और कलई कर देंगे तो यह जो पृष्ठ है ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। क्लियर? तो सोचने समझने वाली बात ही क्या है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल, वही चीज़ तो है। अब मैं क्या समझा, वही चीज़ है आपका। जैसे ये कोई मैं समतल दर्पण मान लेता हूँ और इसके इधर कलई में कर दिया हूँ। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मतलब देखिए, ये आपका तो कलई किया हुआ भाग है और ये आपका समतल, समतल मतलब चिकना होना चाहिए, एकदम प्लेन चिकना होना चाहिए। तो परावर्तक पृष्ठ यही है ऊपर वाला, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है? चिकना है, वही समतल दर्पण कहलाता है। इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। वैसे तो आप लोग भी जानते हैं, आपतित किरण। तभी मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? आपतित किरण आ रही है, इधर जो जाती हैं वो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और बीच में तो आपका अभिलंब होता है, तो जानते ही आप लोग, अभिलंब। तो हमसे ये सबसे मतलब नहीं, हमको बस परिभाषा बताना है कि समतल दर्पण, तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल चिकना हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा में क्या है? कुछ नहीं। ये आपका दर्पण था, इधर में कलई कर दिया तो ये पूरा एकदम चिकना पृष्ठ है, इस पे अपना परावर्तक पृष्ठ इसका चिकना है, समतल है, समतल दर्पण कहलाएगा। बात है खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो समतल दर्पण क्लियर हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, इस पैराग्राफ में है गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं आइए जानते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
भाई जिसका पृष्ठ समतल था, इस तरह समतल, एकदम समतल था, चिकना था, उसे हम समतल दर्पण कह रहे थे। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल था उसे समतल दर्पण कहते थे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ इस तरह हो, गोल हो, ठीक है, जिसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो ये परावर्तक पृष्ठ होगा ऊपरी बाहरी साइड, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। बात खत्म। कितना सिंपल है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या करना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। जो ये गोलीय दर्पण होता है ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ से बीच में इसको काट देंगे ना, तो एक भाग इधर और एक भाग इधर। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कि इन दोनों भागों को अलग अलग क्या कहते हैं। तो पहला देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है अवतल दर्पण, जिसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। क्या होता है पहला? अवतल दर्पण, जिसे कनकेव मिरर कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आइए चलिए उसको जान लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अंदर की ओर दबा का मतलब इस तरह, देखिए अंदर की तरफ, इस तरह अंदर की तरफ दबा है कि नहीं, अंदर की तरफ, तो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। इसके बाहरी साइड में हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो अंदर वाला देखिए, ये जो बाहर भाग है ये आपका कलई किया गया पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ। ठीक है, और जो अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछेगा हमसे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम उनको आसान से बता सकेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो ये देखिए जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बात खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बताइए। इसके अलावा मैं क्या समझाऊँ? कुछ नहीं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या? कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, देखिए अब वही चीज़ तो है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर उभरा हो, अंदर की ओर उभरा हो। अंदर की उभरा को मतलब इस तरह आपका फिगर इस तरह बनेगा, देखिए अंदर की तरफ उभरा रहेगा, इस तरह। समझ में आया? अंदर की तरफ क्या उभरा हो, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ, देखिए यहाँ से परावर्तन होगा, यहाँ से जो बाहरी भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से परावर्तन होगा। तो आपका ये जो साइड है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये जो अंदर है तो कलई किया हुआ भाग है, कलई किया गया भाग, कलई किया गया पृष्ठ कह सकते हैं आप इसको। तो सिंपल है। कोई आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। देखिए बाहर की तरफ उभरा है कि नहीं, यहाँ इस तरफ बाहर की तरफ है, देखिए बाहर की तरफ उभरा है कि नहीं, बिल्कुल उभरा है। अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ, मतलब उभरे हुए पृष्ठ पे क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकाश किरणें यहाँ पे आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बताइए आप, क्या उत्तल दर्पण में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। सिंपल, कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने 5 परिभाषाएं आपको बताया, 5, 2 नंबर का आता है। आप किसी तरह पूछेगा आप उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बात बता दूं, 2021 का जो सिलेबस था, सेम सिलेबस पैटर्न 2022 का भी रखा हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए
मैंने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी 2021 का कराया था। तो उस सारे प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि वो भी 2022 में ही आएंगे, सिलेबस थोड़ी चेंज होता है, सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे, ठीक है, जो कि 2022 में देखने को मिलेगा। तो 2021 के जितने भी प्ले लिस्ट में बनाए हो वीडियो जाकर देख लीजिए, आज से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए और कोई आपको रोक नहीं सकता है। 95% से मैं दावा करता हूँ, जब तक मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।